पाकिस्तान अफेयर्स से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान अफेयर्स का जो होराइज़न है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। हम लोग हर चीज़ आप एक्सपेक्ट करें कि हम हर चीज़ कवर कर लेंगे, नहीं। नोट्स आप लोगों ने खुद बनाने हैं। नोट्स बनाने का आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे कोई भी, किसी भी पोस्ट के हवाले से, तो आपको सिर्फ़ रिवाइज़ करना पड़ेगा और ज़ाहिर-सी बात है हर इंसान अपने हिसाब से टेलर मेड वे जो है वो नोट्स बनाता है। अब हम लोग जो चीज़ हम जिन पे फ़ोकस करेंगे सबसे ज़्यादा, हम उनको जो है आज मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफ़ली बता दूँगी कि हम किन चीज़ों पे फ़ोकस करेंगे। और इस सब में जो है सबसे पहले आपको वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द टूल्स दैट विल मेक यू रेडी टू लर्न मोर इन लेस टाइम। प्रिपरेशन हर कोई बहुत अच्छी कर लेता है, लेकिन आपको किस तरीके से कम टाइम में ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन करनी है और ज़्यादा अच्छे तरीके से उन चीज़ों को रिकॉल रखना है, वो हम आपको बताएँगे। वर्क स्मार्ट, कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक एंड वी आर गोइंग टू शेड लाइट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। एक टॉपिक को कितने डिफरेंट तरीके से अप्रोच किया जा सकता है, पास्ट पेपर्स अगर आप देखेंगे या जनरल एक टॉपिक के क्वेश्चंस को किस तरह से पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, दीन इलाही का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। जो अकबर ने दीन इलाही इन्फोर्स किया था, तो वो तीन चार तरीके से पूछा जा सकता है कि दीन इलाही किसने इन्फोर्स किया, दीन इलाही कब इन्फोर्स हुआ, उसके लिए उसके अगेंस्ट किसने आवाज़ उठाई। मतलब 3-4 डिफरेंट तरीके से एक ही सवाल को बार-बार पूछा जा सकता है। तो हम ये देखेंगे कि हमने एक ही चीज़ को कितने एंगल से देखना है। रिलेटिंग करंट स्टडी मटेरियल विद द पास्ट पेपर्स। हम लोग पास्ट पेपर्स पे भी फोकस करेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चंस पास्ट पेपर से रिपीट होते हैं। तो हम लोग ये श्योर करेंगे कि अगर पास्ट पेपर से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो एटलीस्ट हम उनमें स्कोर ज़रूर करें। हाउ टू एफिशिएंटली स्टडी पास्ट पेपर्स को किस तरीके से पढ़ना है, उसमें से किस तरीके से मटेरियल को हमने निकालना है, हम वो भी आपको बताएँगे। हाउ टू मेक नोट्स दैट आर कॉम्प्रिहेंसिव येट कैन बी रिवाइज्ड विद लेस टाइम। ऐसे नोट्स बनाने हैं जिनको आप 2 दिन पहले, 3 दिन पहले अपने एग्ज़ाम से उसको देख सकें और आप उसको आराम से रिवाइज़ कर सकें। इतने ज़्यादा एक्सटेंसिव नोट्स नहीं बनाने कि आप उसको रिवाइज़ ही ना कर सकें ड्यू टाइम में। ना ही आपके नोट्स इतने लेस कॉम्प्रिहेंसिव हों कि आपके जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्किप हो जाएँ। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट का अगर इश्यू आ रहा है किसी को, विल मेक श्योर कि आपको टाइम मैनेजमेंट भी आपकी हो और आपके हफ्ते में एटलीस्ट वंस आपका जो है वो क्विज़ लिया जाएगा, जो आपको 1 हफ्ते में पढ़ाया जा रहा है या पास्ट पेपर जो हम रिवाइज़ करेंगे उसका क्विज़ आपका हर वीक बाय द एंड मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे हम लोग क्विज़ करेंगे और साथ ही जितने भी हमने पास्ट पेपर्स किए हैं हम उनको रिवाइज़ करेंगे। Topics to be covered, which we are going to cover in Pakistan affairs, are brief history of subcontinent. बिकॉज़ आप किसी भी जगह के कल्चर को, किसी भी जगह की पॉलिटिक्स को, किसी भी जगह की जियोपॉलिटिक्स को तब तक नहीं स्टडी कर सकते जब तक आपको उसका बैकग्राउंड ना पता हो। तो इसलिए हम इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, गंधारा सिविलाइजेशन और अलेक्जेंडर के इन्वेजन के ऊपर फोकस करेंगे। देन वी आर गोइंग टू सी पाकिस्तान जियोग्राफी एंड मैप रीडिंग। how we are going to see कि what are the different topical agents which are present और उसको हमने किस तरीके से पढ़ना और याद करना है। ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान में there will be number of districts and divisions in Pakistan. What is the climate of Pakistan? There are major passes. What are the passes? Passes are the narrow ways between two mountain ranges or two different mountains which are connecting with one another. Important rivers and lakes in Pakistan, mountain ranges and their peaks, deserts and glaciers, ports, dams, barrages, doabs, waterfalls, plateaus, everything. This is basically Pakistan geography, and then we will also see on the map कि किस तरीके से मैप पे हमारे पास किस जगह पे अवेलेबल है। देन नोटवर्दी एंशिएंट डाइवर्सिटी ऑफ सब कॉन्टिनेंट कि सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी जो है डिफरेंट सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं और करती रही हैं, जिन्होंने हमारे सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स और सब कॉन्टिनेंट के जो अफेयर्स हैं उनको किस तरीके से नेविगेट किया है। प्री पाकिस्तान टाइमलाइन हिस्ट्री में हम अर्ली मुस्लिम वॉरियर्स पढ़ेंगे, जिसमें 712 से हमारे पास मोहम्मद बिन कासम आ जाते हैं। फिर हमारे पास मुगल एम्पायर जिस किस तरीके से स्टार्ट हुई। फिर मुगल एम्पायर के ड्यूरेशन में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 में जो बनी है वो किस तरीके से सब कॉन्टिनेंट में एंटर हुई है, कौन से इवेंट्स थे जिनकी बेस पे ब्रिटिश ने अपनी एम्पायर बिल्ड की थी डिफरेंट, सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में नहीं, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जिसमें हमारे 1857 से आ जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और 1947 तक टिल पाकिस्तान जब तक बना था। फिर सर सैयद अहमद खान के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं
थ्रू आउट इन द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में जितने भी हैं उनके, उन्होंने कहाँ स्कूल बनाया, कहाँ जॉब की, किस तरीके से उन्होंने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स की ट्रांसलेशंस की हैं, ये हम सब देखेंगे। इंपॉर्टेंट वाइसरॉयज ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग द वॉइसरॉयज की किस वॉइसरॉय के एरा में कौन सी चीज हुई, कौन सा वॉइसरॉय ने कौन सी डिफरेंट स्कीम्स दी या कौन से डिफरेंट प्लान्स दिए, तो हम उनको ब्रीफली टच करेंगे। नोटवर्दी इवेंट्स प्री डेटिंग पार्टीशन, पार्टीशन से पहले के जो पार्टीशन हम 1947 को रेफर करें, उससे पहले जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जो जैसे जलियांवाला बाग इंसिडेंट है, या उसके अलावा जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, जिसको वॉर ऑफ म्यूटनी भी कहा जाता है बाय ब्रिटिशर्स, तो वो उनमें कौन से ऐसे इवेंट्स थे जो इंस्टिगेट हुए, कब शुरू हुए, कौन से मेजर उसमें जो है वो लोग थे जिनकी वजह से ये हमारी हिस्ट्री जो है वो आज जो हम देख रहे हैं इस तरह है। फ्रीडम फाइटर्स कौन से हैं, प्री पाकिस्तान टाइमलाइन में वही सारी टाइमलाइन हमारे पास, पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइमलाइन 1947 से लेकर अब तक के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पाकिस्तानी हिस्ट्री, हम उनको डिस्कस करेंगे। जनरल इलेक्शंस कितने हुए हैं पाकिस्तान में, कॉन्स्टिट्यूशंस इनेक्टेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कितने कॉन्स्टिट्यूशंस बने हैं और इनेक्ट हुए हैं, और उनके जो मेजर थोड़े से फैसेट्स हैं हम उनको फोकस करेंगे, उन पे पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ऑब्वियसली हर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कुछ चीजें ऐसी थी जिन्होंने पाकिस्तान की जो हिस्ट्री को, कोर्स ऑफ हिस्ट्री उसको चेंज किया है, तो हम वो भी देखेंगे। अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन अब तक जो हमारे पास जो है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन कितनी दफा अमेंड हुआ है, उसमें कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थी, हम उन पे फोकस करेंगे। लिस्ट ऑफ कॉमनली आस्क्ड आर्टिकल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी अमेंडमेंट्स अभी तक हुई हैं और उनके बारे में किस तरह से सवाल किए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस अलोंग विद पाकिस्तान मेंबरशिप डेट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अलावा पहले हमारे यहाँ से पहले तो लीग ऑफ नेशंस थी, लेकिन हम यूनाइटेड नेशंस में जो है मेंबर कब बने, उसकी कौन से डिफरेंट ऑर्गन्स के मेंबर हम कब बने हैं, तो हम इन सब के ऊपर भी फोकस करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीजें हैं, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, हम इन पे भी फोकस करेंगे कि कौन से रेडियो जो है उसके कब हमारे पास रेडियो की टेलीकास्टिंग स्टार्ट हुई है, फिर टेलीविजन में कैसे इवॉल्व हुआ है, न्यूज़पेपर कैसे इवॉल्व हुआ है। फेमस एंड हिस्टोरिकल साइट्स इन पाकिस्तान, वी विल ऑल्सो सी कि हमारे पास जैसे मोंजोदाड़ो है, उसके अलावा और भी डिफरेंट हिस्टोरिकल साइट्स हैं जिनको हम वर्ल्ड हेरिटेज में भी आती हैं, पाकिस्तान में जो साइट्स हैं हम उनको देखेंगे। फेमस बुक्स डिफरेंट ऑथर की जो बार बार पूछी जाती है पाकिस्तानी हिस्ट्री से रिलेटेड, हम उनको देखेंगे। नेशनल पर्सनालिटीज, जो हमारी नेशनल पर्सनालिटीज हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड प्री इंडिपेंडेंस, इन दोनों को देखेंगे। व्हाट इज द लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, हम ये देखेंगे कि हमारी हायरार्की क्या है लीगल सिस्टम की, हमारे कोर्ट्स किस तरह से वर्क करते हैं। इसके बाद हमारे पास है मिलिट्री चीफ, हमारे कौन कौन से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तानी आर्मी के भी रहे हैं, रैंक स्ट्रक्चर किस तरह है कि कौन सा सुपरवाइजर है, कौन सा सुपीरियर है, उसके बाद उसके नीचे कौन कौन से डिफरेंट रैंक्स आते हैं, और पावर जो है हायरार्की की वो कैसे है। लिस्ट ऑफ मिलिट्री अवार्ड्स इन पाकिस्तान, जैसे हमारे पास निशान हैदर है, उसके अलावा इनके जो रिसिपियंट्स हैं किन किन लोगों को दिए गए हैं, सितारा इम्तियाज है। लिस्ट नेम्स ऑफ इंपॉर्टेंट मिलिट्री ऑपरेशंस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में अभी तक कौन कौन से, जैसे ज़रबे अज़्ब हुआ है हमारे पास ऑपरेशन, इस तरह से डिफरेंट ऑपरेशंस थ्रू आउट जो हमारे पास होते रहे हैं, हम उनको देखेंगे कब हुए, किस वजह से हुए, और कितना टाइम पीरियड इनका रहा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यूमरस नेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो आपके डिफरेंट नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें नैब आ जाता है, एंटी करप्शन आ जाती है, ये कब हुए इनेक्ट, और इनका जो है सिस्टम जितना, कौन से इनकी पावर्स हैं, कहाँ कहाँ पे इनका कितना, इंस्टीट्यूशन में ने इन्हें कौन कौन से राइट्स दिए हुए, कौन सी पावर्स दी हुई हैं। उसके बाद एनर्जी में हम देखेंगे हमारे मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या हैं, जिसमें हमारे पास पावर प्लांट सोलर भी हैं, विंड भी हैं, गैस भी हैं, कोल भी हैं। मोटरवेज एंड इम्पोर्टेंट हाईवेज, जो हमारे मेजर इंपॉर्टेंट मोटरवेज हैं जो पाकिस्तान को कनेक्ट करते हैं तमाम पाकिस्तान की डिफरेंट सिटीज को, हम उनको देखेंगे। और इसके अलावा पास पेपर्स हम जनरली जो है वो इसमें देखते जाएंगे। इसमें एडिशनल मटेरियल में आपके सारी बातें क्विजेस होंगे, पास्ट पेपर की आपकी रिवीजन एवरी डे वी आर गोइंग टू सी टू पास्ट पेपर्स में हमारे पास पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम उन्हें हैंड पिक करेंगे,
उन्हें हम डाइसेक्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे एंड देन एवरी डे विल टेक 10 मिनट्स बिफोर एवरी लेक्चर। वी विल रिवाइज द पास्ट पेपर्स। उसमें फिर ये है कि नए क्वेश्चंस भी आएंगे, वो हम सारे एक दूसरे से डिस्कस करेंगे कि कौन से नए क्वेश्चंस हैं, ताकि सिर्फ आपकी नहीं बाकी सबकी प्रिपरेशन भी हो। और नोट्स किस तरह से बनाने हैं जो इफेक्टिव हों, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू। लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 2 minutes प्लीज।